नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा। आपका स्वागत है आपके अपने बेहद पसंदीदा कार्यक्रम आरोग्य संजीवनी में। दर्शकों, आरोग्य संजीवनी एक ऐसा खजाना है जिसमें आप दिन प्रतिदिन नए नए नुस्खे पाकर अपने जीवन को स्वास्थ्य रूपी धन ग्रहण करते हैं अपने जीवन में, और बड़ी से बड़ी, पुरानी से पुरानी, भयानक से भयानक बीमारी से छुटकारा पाते हैं। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम हर रोज नए नए देसी नुस्खे आपको बताते हैं, और अकेले नुस्खे ही नहीं, हम तो ये भी कहते हैं, हम जो दवाइयाँ बताते हैं, जो नुस्खे बताते हैं, अगर आप अपने घर पर उन नुस्खों के माध्यम से डॉक्टर साहब के द्वारा बताई गई दवाइयाँ आप तैयार करने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, तो आप हमारी संस्था आरोग्य संजीवनी में आकर आरोग्य संजीवनी से भी आप उन दवाइयों को ले सकते हैं। आप हमारी संस्था से वो दवाइयाँ खरीद सकते हैं जो टोटली देसी जड़ी बूटियों से बनाई गई हैं, जिनमें देसी जड़ी बूटियों का मिलनसार है, देसी जड़ी बूटियों का संगम है, जो आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। जिनमें हरी सब्जियां, पालक, घिया, तोरी, प्याज, मूली या और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां मिलाकर जिनको बनाया गया है। सबसे पहले तो मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है, सोराइसिस, थायराइड, डायबिटीज, अस्थमा एलर्जी, स्किन एलर्जी, स्त्री रोग व अन्य किसी भी प्रकार की समस्या जिसका समाधान आपको एलोपैथिक के माध्यम से नहीं हो पा रहा है और आप आयुर्वेद को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं, तो आप आरोग्य संजीवनी में डॉक्टर साहब से मिलें, उनसे उचित राय लें और उनकी आयुर्वेदिक दवाइयों को अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को सुखमय बनाएं। और अगर आप हमारे पास आने में सक्षम नहीं हैं, तो आप घर बैठे फ़ोन के माध्यम से भी अपने घर पर पता नोट करवा के कुरियर के माध्यम से हमारी दवा मंगवा सकते हैं और हमारी दवाइयों का सेवन करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब का स्वागत करता हूँ। नमस्कार डॉक्टर साहब। आज हम पिछले एपिसोड में हमने जाना डॉक्टर साहब से पेचिस क्या होता है, पेचिस की पहचान क्या होती है, इसका इलाज क्या है, किस प्रकार से हम ऐसी भयानक बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन हमारा हर रोज का एक नया विषय होता है, हर रोज नए विषय पर चर्चा करते हैं। वो अलग बात है अगर दर्शकों का एसएमएस आ जाए, मैसेज आ जाए, खत आ जाए, वो दोबारा किसी बीमारी के इलाज के बारे में पूछना चाहे, तो हम उसका जिक्र कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये अगर पब्लिक प्लेस में पड़ती है, पब्लिक प्लेस में आती है तो दिक्कत, सफ़र कर रहे हैं वहाँ आती है तो दिक्कत, और अगर हम घर पे भी हैं, अगर वहाँ पे भी उल्टी आ जाती है तो भी दिक्कत। अगर हम सफ़र कर रहे हैं तो उल्टी आ जाती है, तो अब बदबू आती है, हर कोई हमसे दूर भागने की कोशिश करता है, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी है। ये कई बार क्या होता है कि तेल वेल चढ़ने से आ जाती है। डॉक्टर साहब बताएंगे इसके बारे में विस्तार से कि ये उल्टी क्यों आती है, इस पर हम चर्चा करेंगे अभी आगे। तो दोस्तों, आप इस बीमारी, अगर आपको ऐसी कोई बीमारी है तो आप आरोग्य संजीवनी संस्था में आएँ, डॉक्टर साहब से मिलें और आयुर्वेद को अपने जीवन में अपनाकर ऐसी बीमारी जो लंबे समय से चलती आ रही है उससे छुटकारा पाएँ। हम अभी डॉक्टर साहब से ये भी जानेंगे उल्टी क्यों आती है, उसका समाधान क्या है, लेकिन ब्रेक से लौटने के बाद, क्योंकि अभी समय चला एक छोटे से ब्रेक लेने का। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपके जीवन में भी कोई भी समस्या है, जैसे कि डायबिटीज़, थायराइड, पीलिया, मलेरिया, अस्थमा एलर्जी, स्किन एलर्जी, स्त्री रोग या अन्य किसी भी प्रकार की समस्या, और आप उसका इलाज आयुर्वेद के माध्यम से चाहते हैं, तो आप आरोग्य संजीवनी संस्था में आएँ, डॉक्टर साहब से मिलें और अपने जीवन में आने वाली हर बीमारी या अपने जीवन में जो बीमारी है उससे छुटकारा पाएँ, अपने जीवन को सुखमय बनाएं।
और अगर आप हमारे पास आने में सक्षम नहीं है तो फ़ोन के माध्यम से घर बैठे भी आप हमारी दवा मंगवाकर उसका सेवन करके अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। अब इसमें चला छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम आरोग्य संजीवनी में। इस प्रोग्राम के दौरान हम हर रोज एक नया विषय लेकर आते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर साहब आपको देसी नुस्खों के बारे में बताते हैं। आज का हमारा विषय चल रहा है उल्टी का आना, जो कि मैंने पहले भी ब्रेक से पहले बताया कि उल्टी आना एक बहुत बुरी बीमारी है जो हमारी कहीं भी इंसल्ट करा सकती है। क्योंकि ये एक कभी कभार आए वो अलग बात होती है, लेकिन उल्टी आना इसका मतलब हम कहीं भी सफ़र में दिक्कत, हमें कहीं दिक्कत, तो वो हमारी इंसल्ट कराने में कामयाब है। हम नहीं चाहते कि हमारी इंसल्ट हो, तो हमें इस बीमारी से छुटकारा पाना होगा। इसके लिए हमें आयुर्वेद का सहारा लेना होगा, जिसके माध्यम से हम इस बीमारी से जड़ से छुटकारा पा सकते हैं। तो दर्शकों, डॉक्टर साहब से इसके बारे में जानेंगे क्यों आती है और इसका कारण क्या होता है। उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है, डायबिटीज, थायराइड, पीलिया, मलेरिया, पेचिस, पेट में दर्द होना, स्त्री रोग या किसी प्रकार की कोई भी समस्या जिसका इलाज आप एलोपैथिक दवाइयों के माध्यम से कराने में सक्षम नहीं है या उनका समाधान नहीं मिल रहा है, और आप आयुर्वेद को अपनाना चाहते हैं, तो आप आरोग्य संजीवनी में श्रीमती संतोष अग्रवाल जी से मिलें और डॉक्टर साहब से मिलें, अपनी उचित राय लें और अपने जीवन में खुशहाली लाएं। अगर आप हमारे पास आने में सक्षम नहीं हैं, तो आप फ़ोन के माध्यम से भी घर बैठे अपनी दवाइयाँ मंगवाकर अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। संस्था में 24 घंटे आपकी सेवा के लिए हमारे फ़ोन लाइनें चालू रहती हैं। अभी मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा, डॉक्टर साहब, ये जो बीमारी है उल्टी का आना, इसके कौन कौन से कारण होते हैं, किन कारणों से ये बीमारी पनपती है? पेट में गैस बनने, जी, पित्त के बढ़ने और कुछ दवाओं का आंतों में सहन न होने के कारण उल्टी होती है, और चिंता, डर, घबराहट आदि से भी उल्टी हो जाती है। कई बार विषैले पदार्थ, दूषित भोजन करने से भी उल्टी हो जाती है। जैसा कि मैंने बताया, हमें विषैले पदार्थ खाने से भी उल्टी आ जाती है, हमें घबराहट में भी उल्टी आ जाती है। कभी कभार हम ज़्यादा चिंता का विषय बन जाए और हमारा जी मचल जाए तो भी हमें उल्टी आ जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें किसी भी स्थिति में घबराना नहीं चाहिए।
और हम जो भी खाना खाएं साफ सुथरा खाएं, विषैले पदार्थ ना खाएं और ज़्यादा तली हुई चीज़ें या बाजार की बाहर की चीज़ें ना खाएं, तो आप ऐसी बीमारी से दूर रह सकते हैं और अपने जीवन को इससे अलग रख सकते हैं। और भी हम डॉक्टर साहब से जानेंगे इसके उपाय। हम इसके उपाय तो जानेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानूंगा कि इस रोग की पहचान क्या होती है। हमारे पेट में जो गंदा भोजन या कोई गंदी पदार्थ इकट्ठे हो जाते हैं वह उल्टी के रूप में बाहर आ जाते हैं और उल्टी में बदबू आती है, घबराहट होती है, छाती में भारीपन महसूस देता है, पेट में दर्द होता है, बेचैनी बढ़ जाती है, मुंह कड़वा फीका लगता है। तो ऐसे में हमें समझ लेना चाहिए कि अब हमें उल्टी आएंगी और अब ये उल्टी बार बार आएंगी, ये रोग हमें लग चुका है, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि हम डॉक्टर से जाकर मिलें। हाँ, जरूर जाना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ी घबराहट बेचैनी होती है जिससे हम परेशान हो जाते हैं। तो हमें डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। उनकी राय के अनुसार हमें कुछ दवाइयों का सेवन जरूर करना चाहिए जिससे उल्टी में आराम मिल सके। ऐसी बीमारी के लिए हमारे संस्था में भी बहुत सारी दवाइयाँ बनाई होंगी मैम। हाँ हाँ, हमारी संस्था में उल्टी के लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ, जो बहुत अच्छी जड़ी बूटियों तथा घर के कुछ पदार्थों से बनाई गई हैं जिससे कि बहुत जल्दी उल्टी में आराम आ जाएगा और आप इस दवाई को सेवन करने से संतुष्ट हो जाएंगे। जी हाँ दर्शकों, तो जैसा कि मैम ने बताया, अगर आपको भी ऐसी कोई बीमारी है, बार बार उल्टी आती हैं और आप दवा लेने से, एलोपैथिक दवा लेने से ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो हमारी संस्था में देसी नुस्खों, घर में जो खाद्य पदार्थ होती हैं, घर के खाद्य पदार्थों व देसी जड़ी बूटियों के द्वारा उन सब का एक मिलन करके, उन सबको मिला करके आयुर्वेदिक दवाई बनाई गई है। तो आप भी उस दवा को लें, अपने जीवन को सुखमय बनाएं, अपनी भी उस बीमारी से छुटकारा पाएं और स्वस्थ रहें। तो दोस्तों, हम हर रोज़ चर्चा करते हैं एक नए विषय पर। हम इस विषय पर बारे में अभी और भी चर्चा करेंगे, लेकिन अगले एपिसोड में, क्योंकि अभी आज में हमें और इजाज़त नहीं दे रहा है दर्शकों। लेकिन जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है, जैसे कि डायबिटीज़, सोराइसिस, थायराइड, पीलिया, मलेरिया, अस्थमा एलर्जी, स्किन एलर्जी, स्त्री रोग व अन्य किसी भी प्रकार की समस्या जिसका समाधान आप एलोपैथिक दवाइयों के माध्यम से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप आयुर्वेद को अपनाना चाहते हैं, तो आप आरोग्य संजीवनी में आकर श्रीमती संतोष अग्रवाल जी से मिलें और अपने जीवन में आने वाली या अपने जीवन में जो हैं हर बीमारी का छुटकारा पाएं और स्वस्थ रहें। अगर आप हमारे पास आने में सक्षम नहीं हैं, तो आप घर बैठे भी हमारी दवा फ़ोन के माध्यम से अपना पता नोट करवा कर, मंगवा कर हमारी दवा का सेवन कर सकते हैं और अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। समय की कमी होने के कारण आज मैं विकास शर्मा आपसे लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।